आज का विषय है स्वाद का सिद्धांत। यानी आप जो भोजन करते हैं उस समय जो आप स्वाद लेते हैं तो उसका सिद्धांत क्या है, क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे वो कार्य करता है, इस सिद्धांत को समझना आवश्यक है। क्योंकि स्वाद के सिद्धांत को न जानने के कारण कई बार क्या होता है, स्वादवश अधिक भोजन खाया जाता है जो नुकसानकारक भी होता है। लेकिन स्वाद का प्रभाव क्या है वो समझना परम आवश्यक है। वैसे दो प्रकार के स्वाद होते हैं, एक जो शरीर के द्वारा आप लेते हैं, भोजन करके स्वाद लेते हैं, दूसरा एक मानसिक भी होता है जो मन के द्वारा आप लेते हैं। दोनों में अंतर है, अलग अलग है, दोनों का प्रभाव अपना अलग अलग है, ये समझना आवश्यक है। तो जो स्वाद का सिद्धांत है, थोड़े समय के लिए मान लीजिए जो चीज़ आपको बहुत पसंद है, भोजन में बहुत ही ज़्यादा आप पसंद करते हैं, उसे जब भी आप भोजन करेंगे वो चीज़ आप खाएंगे तो थोड़े समय के लिए तो आपको लगेगा कि आप जैसे तृप्त हो गए, भरपूर हो गए, अब खाने की इच्छा नहीं होगी जैसे दोबारा। लेकिन थोड़ा समय जैसे बीतता है या 2 दिन 4 दिन बीतते हैं, उसके बाद वही स्वाद लेने की इच्छा आपके अंदर फिर पैदा हो जाएगी। स्वाद का सिद्धांत है अल्प समय के लिए तो आप तृप्त हो जाएंगे लेकिन सदा काल के लिए अतृप्त हो जाएंगे। कोई भी स्वाद आपने ले लिया, उस स्वाद का यही सिद्धांत है, एक बार यदि आपने वो स्वाद ले लिया है तो क्या होगा, जो स्वाद आपने लिया है हो सकता है थोड़े समय के लिए आप तृप्त हो जाए, आपको लगे अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर थोड़े समय के बाद पुनः वो स्वाद आपको अपनी ओर आकर्षित करता है, आपको स्मृति आती है और पुनः वो स्वाद आप लेना चाहते हैं। तो स्वाद का यही सिद्धांत है कि अल्प समय के लिए तो तृप्त होता है और सदा काल के लिए व्यक्ति अतृप्त हो जाता है। इसलिए आपने अपने जीवन में देखा होगा, जिन चीज़ों को आप खाते हैं आप जानते हैं कि कभी आप ये भी सोच लेते अच्छा एक बार ऐसा कर लेते हैं, स्वाद लेते हैं, दोबारा नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा हो जाता है कि थोड़े समय के बाद फिर वही बात आती है, अच्छा एक बार ऐसा सोचते सोचते अनेकों बार वही स्वाद आप लेते हैं जो आप लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन चूंकि स्वाद का सिद्धांत है, एक बार यदि आपने उस स्वाद को लिया हुआ है तो दोबारा उसे फिर से आपको खाने की या उस स्वाद को पुनः अनुभव करने की इच्छा आपके अंदर जागृत होती है, उसे आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये स्वाद का सिद्धांत है, अटल सिद्धांत है। इसी प्रकार एक मानसिक स्वाद भी होता है। आप जानते हैं जो मन से किसी चीज़ का आप स्वाद लेते हैं, जो चीज़ आपके सामने मौजूद नहीं है, यदि मन से कल्पना शक्ति के द्वारा आप उसे फील करते हैं अपने आप में कि हमने इसका ये टेस्ट होगा, ये स्वाद होगा, कल्पना शक्ति से, जो चीज़ आपके सामने नहीं है लेकिन एक कल्पना शक्ति के द्वारा आप ऐसा महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, तो वह भी स्वाद आपके अंदर फिक्स हो जाता है और वह स्वाद पुनः पुनः लेने की आपके अंदर इच्छा होती है। पुनः आप सोचते हैं कि उसी स्वाद को लें और फिर आप प्रैक्टिकल में भी चाहेंगे उस स्वाद को लेने के लिए जो आपने कल्पना में अपने आप में ये अनुभव किया था, एहसास किया था या उसका स्वाद लिया था, वही स्वाद आप प्रैक्टिकल में भी करना चाहेंगे। तो ये मानसिक स्वाद भी होता है और ये स्थूल जो भोजन करके वो भी स्वाद होता है। दोनों स्वाद के विषय में आपने समझा। मानसिक स्वाद की एक बात और भी होती है कि उसमें वस्तु सामने नहीं होती है, वो चीज़ सामने नहीं है लेकिन फिर भी उसका आप टेस्ट ले रहे हैं, उसका स्वाद ले रहे हैं, वो काल्पनिक है, वो सामने है नहीं लेकिन काल्पनिक है, मानसिक है। फिर उसी स्वाद को लेने की जिज्ञासा आपके अंदर पैदा हो जाती है, प्रबल जिज्ञासा, उस ओर फिर आप आगे बढ़ते हैं, प्रयास करते हैं। जब तक आप स्वाद नहीं लेते हैं तब तक प्रयासरत रहते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है, ये समझ लेना आवश्यक है कि कोई भी स्वाद हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आपने शरीर की दृष्टि से आपने वो स्वाद लिया, भोजन करके कैसे भी लिया है, तो वो स्वाद आपको प्रभावित अवश्य करता है। पुनः पुनः उस स्वाद को लेने की आपके अंदर इच्छा अवश्य होती है। अब कहेंगे इस सिद्धांत को जानने से फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जिस स्वाद को लेने से आपको लगता है मेरे शरीर के लिए नुकसानकारक है, आपको महसूस होता है भाई शरीर के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है, फिर भी आप उसे खा रहे हैं, तो आपको जब मालूम और ये सोचे कि बस एक बार दोबारा फिर नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है।
जब आपने जान लिया ये स्वाद का सिद्धांत ये एक बार वाला काम नहीं करेगा। एक बार के बाद थोड़े समय के बाद फिर मन में यही आएगा, अच्छा एक बार और ही स्वाद ले लेते, फिर थोड़े समय के लिए यही आएगा। इसलिए थोड़े समय के बाद आने वाली ये जो बीमारी बार बार उसी स्वाद को लेने के, इसे आप दूर कर पाएंगे। आप ये विचार कर लेंगे, सोच लेंगे, इरादा बना लेंगे कि जिस चीज़ को आपको नहीं खाना है, जिस चीज़ का स्वाद नहीं लेना है तो नहीं लेना है। एक बार से कोई फ़ायदा नहीं, दोबारा फिर वही इच्छा जन्म लेगी, दोबारा फिर वही स्वाद लेने की इच्छा होगी। इससे बेहतर है एक बार भी ना किया जाए, ना स्वाद लिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इससे आप अपने आप को संभाल सकेंगे, सुरक्षित रख सकेंगे। जिस स्वाद को लेना चाहेंगे, जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, वही लेंगे। जिस स्वाद को नहीं लेना चाहते वो नहीं लेंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ये होगा जानने से। बाकी इसका सिद्धांत अपने तरीके से ही काम करेगा। इसी प्रकार यदि आप और कुछ अच्छा सुखद स्वाद लेते हैं, मान लीजिए कि आप धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले हैं, या जहाँ भी आपकी आस्था है, जिसे भी आप मानते हैं उस मार्ग पर चलने वाले हैं, स्पिरिचुअल मार्ग पर, तो भी जो आप ईश्वर से या किसी उस सत्ता से जो आप रस या अनुभव लेना चाहते हैं, एक बार व्यक्ति को यदि मन को वो स्वाद लग गया तो वो उसे आप पुनः पुनः लेना चाहेंगे। ये नहीं कि पुनः नहीं लेना चाहें, पुनः आप लेना चाहेंगे। क्यों लेना चाहेंगे? क्योंकि इसीलिए लेना चाहेंगे क्योंकि ये स्वाद का सिद्धांत है। इसीलिए जो अनुभूतियाँ हैं आपको, जो मन के द्वारा की गई अनुभूतियाँ हैं, चाहे वो मेडिटेशन के द्वारा हो, चाहे किसी तरह से भी आपने जो मानसिक अनुभूतियाँ हैं आपकी, वह भी अनुभूतियाँ यदि एक बार उसका आपने स्वाद ले लिया है, उसका रस चख लिया है, उसकी अनुभूति कर ली है, तो पुनः पुनः आप वही अनुभव करना चाहेंगे, वही स्वाद लेना चाहेंगे। कभी भी कोई व्यक्ति तृप्त नहीं हो सकता। सदा काल उसके मन में यही भाव आएगा, और अधिक इसका रसास्वादन करें, और अधिक इसका आनंद लें, और अधिक सुख लें। इसलिए ये स्वाद का सिद्धांत समझने से बहुत ही फ़ायदा है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और स्वाद के सिद्धांत को समझते हुए पूरा फ़ायदा लें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।